राजा बदन सिंह डीग में शासन करते थे। उससे पहले वो कुमेर में और थून में और सिंसिनी में भी रहे। लेकिन डीग में स्थायी शांति नहीं थी, पानी भी खारी था और बार बार मुगलों के, राजपूतों के वहां आक्रमण होते रहते थे। राजा बदन सिंह ने सोचा कि कोई ऐसी सुरक्षित और सुदृढ़ राजधानी का निर्माण किया जाए जो कि आए दिन होने वाले युद्धों से निजात पाई जा सके और शांति के साथ राज्य किया जा सके। तो उन्होंने अपने 26 वर्षीय युवराज सूरजमल को, जो कि उनके लिए एक तरह से सिरदर्द बना हुआ था, खेमकरण रुस्तम का बेटा, जो तुया का रहने वाला था, सोगर में भी उसकी गढ़ी थी, उसका यहाँ जो आधुनिक भरतपुर है और जो किला बना हुआ है, यहाँ उसकी चौबुर्जा स्थित एक गढ़ी थी और पूरे हमाम वगैरह और पूरे महलात वगैरह उसके बने हुए थे। उन्होंने खेरापत ब्राह्मणों से समझौता करके उस जमीन को यहाँ अपने अधीन कर लिया था। तो जो कि रूपारेल और बाणगंगा नदी के संगम पर था और चारों ओर से दलदल था और सुरक्षित भी था, इसलिए इस स्थान का उन्होंने चयन किया गया। एक बार उन्होंने बैनाम में भी जाके अपनी राजधानी बनाने का भी प्रयास वहां किया गया था, लेकिन वहां के जो लोग थे उनका असहयोग होने के कारण और ज़्यादा पहाड़ी इलाका और होने के कारण वो स्थान उनको उपयुक्त नहीं लगा और यहाँ भरतपुर, जो वर्तमान भरतपुर है, ये स्थान लगा। तो लेकिन चूंकि वो बड़ा वीर योद्धा था खेमकरण सुगरिया, उसको युद्ध में पराजित करना और जो है आमने सामने के बड़ा भारी मुश्किल कार्य था। इसलिए सवाई जयसिंह से की सेना और राजा बदन सिंह की सेना महाराजा राजकुमार सूरजमल के नेतृत्व में दोनों सेनाओं ने यहाँ वर्तमान आधुनिक चौड़िया गढ़ी पर आक्रमण कर दिया। वो अपनी एक छोटी सी सेना के साथ ही यहाँ निवास करता था और वो यहाँ से सुरक्षित निकल के चला गया और इस पर सूरजमल ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया और इसको समतल करके पूरी तरह से नष्ट करके पूरे इलाके को, और यहाँ जो है भरतपुर के किले के निर्माण का किया। प्रश्न ये उठता है कि जब राजा बदन सिंह राजा बने, उनके पास एक पैसा कौड़ी भी नहीं था, तो फिर इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ गया कि भरतपुर जैसा सुदृढ़ दुर्ग, जो उस वक्त जहाँ तक मेरा अनुमान है 2-2.5 करोड़ रुपए में बना होगा, इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से गया। तो इतिहास का जब समग्र अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि चूड़ामन जो वेताज का बादशाह था, जिसने काफ़ी मुगल काफिलों को, राजपूतों के काफिलों को लूट करके काफ़ी धन संचय कर लिया था और उसने बियावान जंगलों में उस धन को जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि उसको धन को सुरक्षित रखने के लिए उस समय ऐसी कोई साधन उनके पास नहीं थे। तो आसपास के जो चमार हैं, जिनको दलित वर्ग के लोग हैं, जिनको उस वक्त चमार कहा जाता था, उनको उस चार ओर बसाया गया और उनको बीजक प्रदान कर दिया गया कि आप यहाँ रहोगे, और उनको जंगल साफ करके खेती की योग्य जमीन भी प्रदान कर दी गई, जिससे कि वो अपना जीवन यापन वहाँ कर सके और वो वहाँ करते रहे। लेकिन जब चूड़ामन ने विषपान कर लिया, मर गया, बदन सिंह जो उसका भतीजा था, उसको पता चला, तो वो अपने चाचा के पास गया और उसने माफ़ी मांगी कि मैं जो भी कोई गलती होगी मुझे माफ़ कराएं और मुझे आप वरदान दें, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यहाँ जो है ठीक तरह से रह सकूँ। तब उन्होंने उनको क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया और जो धन था, जो चमारों के संरक्षण में उस वक्त था और जो बीजक लगे हुए थे, वो बीजक उन्होंने उनको बता दिए कि भाई वो ये इन व्यक्तियों के पास बीजक है, वहाँ बहुत अकूत संपत्ति है, जो कि मुगल काफिलाओं को, राजपूतों के इन काफिलों से और युद्धों में मैंने जो है लड़ करके जो धन इकट्ठा किया है वो वहाँ गढ़ा हुआ है। तो उस धन को प्राप्त करके बदन सिंह ने और यहाँ भरतपुर का किला बनवाया। लेकिन वो धन कैसे मिले, इसके लिए बदन सिंह ने उनको काफ़ी समझाइश की, लेकिन वो उस धन को देने को थी तो उनको भय भी दिखाया गया, डराया भी गया, धमकाया भी गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनसे समझौता किया गया। उनको कहा गया कि आपको
उनको निम्न स्तर का, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए मान करके उनको सामाजिक दर्जा भी उनका बहुत गिरा हुआ था। लोग उनको खाट पर नहीं बैठने देते थे, सवारी नहीं करने देते थे, किसी भी तरह का उनको कोई सामाजिक अच्छा दर्जा नहीं था। तो बदन सिंह ने उनको चमारों से जाटव का दर्जा दे के कि भाई अब मैं आपको, हम जाट हैं और आप जाटव हो, अब इसलिए आपको एक सम्मानजनक दर्जा हम आपको देते हैं और आपको खजाने का खजांची बनाते हैं। तो वो उनको जो है महाराजा सूरजमल ने अपने खजाने का खजांची बनाया और उनको जाटव उम, एक उपाधि है जो सम्मानजनक उसको दी और अपने राज्य में उनको सम्मानजनक स्थिति में लाया और जाट जाटव ने मिलकर के भरतपुर के उत्थान के लिए और भरतपुर के विकास के लिए मिलकर के काम किया। तो एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या है कि यदि अगर सबसे पहले भरतपुर के अंदर किसी भी निम्न जाति के लोगों को उठाया तो वो भरतपुर है। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, राजपूताने के अंदर चारण हैं और उनको वही दर्जा है जो कि निम्न में आज भी उनको वो सम्मानजनक के स्थान नहीं है। लेकिन हमारे भरतपुर राज्य के अंदर आज भी जिन चमारों को बेगार ली जाती थी, जिनको मुट्ठी भर चना दे करके दिन भर काम कराया जाता था, आज उनको सम्मानजनक की स्थिति में भाईचारे के रूप में लाए और जाट जाट भाईचारा आज भी मौजूद है। धन को उनको महाराजा सूरजमल को उन्होंने प्रदान किया। उससे उन्होंने ये बहुत बड़े जो किले हैं, जो 1743 में बसंत पंचमी के दिन जो है इस किले का जो निर्माण कराया, फुलवारी में यज्ञ हुआ, 101 ब्राह्मणों ने पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ में इसका विधि विधान से जो है जो पूजा पाठ करके इसका प्रारंभ किया, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। ये वही धन है जो चूड़ामन से राजा बदन सिंह को और बदन सिंह से महाराजा सूरजमल को मिला और उससे ऐसा किला बना जो हवाई जहाज के आविष्कार से पहले इसको जीतना संभव नहीं था।